एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। और ये जो मार्केट में पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट दोबारा से बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है या फिर यहाँ पे एक डाउन साइड का ब्रेकडाउन होगा और मार्केट नीचे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। एक कंटिन्यूसली हम पिछले 3-4 दिन से एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं और अब क्या कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो क्लियरली हमारे पास क्या इंडिकेशन मिल रहा है इसको हम समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, देखो 18,300 की जो कॉल है, 18,300 की कॉल पे आपको दिखेगा ये करीब 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट देख खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हो 18,300 की कॉल पे। और पुट पे आप देख रहे हो कि 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। और इट इंडिकेट्स कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट जा नहीं पा रहा है। ठीक है, 18,400 की जो पुट है वहाँ पे 6.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखा हुआ है यहाँ पे, और कॉल साइड पे आप देख सकते हो 42.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। 18,330 340 निकलेगा तब यहाँ पे कह सकते हैं हम ये जो शॉर्ट्स बने हैं इन शॉर्ट्स को प्रॉब्लम होगी, तब ये शॉर्ट्स कवर होंगे। अदरवाइज यहाँ पे जो क्लियरली इंडिकेट मिल रहा है कि अभी फिलहाल लोग 18,300 का एक शॉर्ट स्ट्रेडल बना के कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड प्रीमियम खाने को मिल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि पुट पे करीब 39% का प्रीमियम ड्रॉप हुआ है और कॉल पे आपका 2% का प्रीमियम ड्रॉप हुआ है लास्ट प्राइस से, यानी कल के प्राइस से। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन डाटा पे हमें कुछ ऐसे इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं जिससे हम ये बेट लगा सकें कि मार्केट अब गिरने वाला है या फिर बढ़ने वाला है। ये क्लियरली हमें ऑप्शन चेन डाटा में दिख रहा है। बात कर लेते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे कैसा निफ्टी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डे चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। देखो डे चार्ट पे स्टिल ये बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि डे हाई पे ही क्लोज हुआ है और निफ्टी कहीं ना कहीं आपके लिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा वो ये है, ठीक है ना, जो कि है आपका 18,350 के आसपास का। अगर मैं 15 मिनट चार्ट पे यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे निफ्टी ने ये जो कंसोलिडेशन था अभी भी इसको ब्रेकआउट देने की मतलब कोशिश तो करी है। आप क्लोज तो ऊपर हो रहे हो, लेकिन अभी भी आप हाई की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको हर हाई पे सेलिंग प्रेशर झेलने को मिल रहा है। तो अगर आवरली चार्ट का यहाँ पे जो हम ट्रेंड लाइन जिसको हम अभी तक फॉलो कर रहे थे, अगर हम उसको देखें यहाँ पे, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन अभी भी स्टिल इंटैक्ट है, ये देखो, ठीक है, ये अभी भी स्टिल इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं अब इसको एक बड़ा मूव देना है, या नीचे देगा या ऊपर देगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आवरली ट्रेंड लाइन है, या फिर आप डे चार्ट की ट्रेंड लाइन बोल सकते हो, कि जो ट्रेंड है इसने अभी भी स्टिल ट्रेंड को इंटैक्ट कर रखा है। बट ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है आपका 18,350 का, अब आप नियरेस्ट हो, और ये ट्राइंगल आप जो देख रहे हो काफ़ी छोटा होता जा रहा है। तो कल नहीं तो परसों आपको एक बड़ा मूव यहाँ पे मिलने वाला है, आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड। अपसाइड के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, क्योंकि अपसाइड में क्या है कि अपसाइड ये जाएगा तो धीरे धीरे ही करके जाएगा। बट डाउन साइड में अगर ये ब्रेक होता है तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि ये 18,000 तक को भी यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए डे चार्ट पे आप देखोगे पिछले इस मूव के बाद कंटिन्यूसली कोई भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिली है। आप देख रहे हो नॉर्मली क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। आप देख रहे हो ये ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, तो अच्छी खासी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। बट अभी इस केस में यहाँ पे क्लियरली नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो निफ्टी में आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। अगर निफ्टी बड़ा गैप अप खुलता है, लेट अस सपोज मार्केट सीधा सीधा ये इस लेवल पे खुल रहा है और फिर ये प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है, कंटिन्यूसली लो पे लो बना रहा है, तो आप इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि उस ट्रेंड में ये हो सकता है 18,200, 18,100 और 18,000 भी आ जाए। ठीक है, अगर मार्केट सपोज करो नीचे फ्लैट ही खुलता है और फ्लैट खुल के नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, तो अभी आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी ये लो बनाना स्टार्ट करिए। ट्रेंडिंग मार्केट कब होगा,
जब ये लो पे लो बनाना स्टार्ट करे तब ट्रेंडिंग होगा मार्केट। इस टाइप के मार्केट को हमको वॉच आउट करना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इस टाइप का मार्केट देखने को मिले। और अगर ये ऊपर बढ़ता है जस्ट लाइक अ सेम पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ, तो अभी आप कामकाज कर सकते हो। तो आप वेट करो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑलरेडी अगर बैंक निफ्टी नीचे बढ़ता है तो फिर निफ्टी भी चांसेस रहेंगे कि ये नीचे की तरफ चला जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में कैसा दिख रहा है माहौल और उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं वही सेम हमारे लिए डे चार्ट अगर देखें बैंक निफ्टी का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने हाई जो बनाया था वो करीब 38,866 का हाई बनाया था। उस वहाँ से हम करेक्शन देते हुए कहीं ना कहीं आप 38,200 के आसपास क्लोज हुए हो। तो 15 मिनट के जो रेजिस्टेंस है वो स्टिल इंटैक्ट है, क्योंकि आज भी मार्केट वहीं से बैंक निफ्टी यहाँ पे रिवर्स हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, सुबह इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी थी बट क्लोजिंग नहीं आ पाई। जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है हमारे पास 15 मिनट के, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। उसके बाद जो अपर कैंडल बनेगी उस पर हम लॉन्ग कर सकते हैं। और नीचे की साइड पे अगर देखा जाए तो क्लियरली ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 38,000। तो कहीं ना कहीं इस चैनल भी ये भी छोटा होता जा रहा है। अब इसको आइदर अपसाइड और उधर डाउन साइड आपको ब्रेक देना पड़ेगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो टारगेट आपका क्लियरली ये बनेगा जो कि है 38,866 का यहाँ पे। अब मैं छोटे टारगेट की इसमें बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि 1 2 3 4 4 दिन से ये कंटिन्यूसली क्या दिखा रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से दिखा रहा है। ना ये ज़्यादा गिर रहा है ना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी ये ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम चीज़ अगर ये नीचे ब्रेकआउट देता है, नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो फिर आपके लिए जो टारगेट खुलेगा वो सीधा सीधा आपका होगा 37,450 का। पहला टारगेट आपका ये सीधा सीधा यहाँ बनेगा, यानी दोनों साइड आपको करीब 300 से 400 पॉइंट कमाने को मिलेंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, वो ये होनी चाहिए कि मार्केट इसी रेंज के अंदर खुले, बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर खुले और फिर ये इसको इस तरीके से ब्रेक करे या फिर ये इस तरीके से ब्रेक डाउन करे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो क्लियरली यहाँ पे अभी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, उस रेंज को आपको प्ले आउट करना चाहिए यहाँ पे। और अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि ये 15 मिनट की ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। और आज के दिन के हिसाब से देखा जाए तो 38,400 के ऊपर आपको 15 मिनट की अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो अभी आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड बनने की कोशिश रहेगी। और अगर नीचे ये ब्रेक डाउन होता है 38,000 के नीचे, तो फिर आपको एक नेगेटिव ट्रेंड मिल सकता है। तो इन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। तो निफ्टी के केस में आपके पास नीचे की तरफ देखो, सबसे अच्छी चीज़ यही रहेगी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों नीचे की तरफ जाएं, क्योंकि अगर इतना जो शार्प मूवमेंट आया है तो प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी आ सकती है। तभी यहाँ पे मज़ा आएगा। ऊपर के लेवल पे धीरे 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 जाएगा तो वहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है रेदर देन ऑप्शन बायर को। नीचे जाएगा शार्प जाएगा, ऑप्शन बायर को भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। तो लेवल्स पे आप ध्यान रखो, अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड करने की। तो और बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की। तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट अगर देखें, डाउ फ्यूचर कैसा कामकाज कर रहा है, करीब 53 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है आपका डाउ फ्यूचर। और नैस्डैक की बात करते हैं तो 20 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल क्यूज हमारे पास न्यूट्रल हैं, और ये न्यूट्रल क्यूज हमारे कह सकते हैं थोड़े से नेगेटिव ही हैं, क्योंकि डाउ जोन्स ने ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और नैस्डैक ने भी काफ़ी हद तक ऊपर से काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखा चुका है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।